Hello friends, good evening. Welcome back our session number 2 in your SY BCom ESBM subject Process of Venture Capital. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया था व्हाट इज़ द मेनली वेंचर कैपिटल्स, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी क्या है जो शॉर्ट में हमने बताई थी, फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने 1988 में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये स्पीच दिलवाई थी हमारे सिटीजनों को कि जो भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पहले इंडिया में रजिस्टर हुई कंपनी चाहिए, और ये काम बैंकों के द्वारा भी हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स अंडर RBI वो काम कर सकती हैं। मिनिमम साइज फंड इसका होगा 10 करोड़ का। अगर प्रमोटर अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं तो वो 40% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, और FDI इन्वेस्ट करना है तो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और NRI अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अपने देश में वो इन्वेस्टमेंट वापस ले जाना चाहते हैं तो 3 साल के बाद अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 24% वापस ले जा सकते हैं। और इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:1.5 रहेगा, यानी 1 लायबिलिटी इक्वल टू 1.5 एसेट। ये ध्यान में रखना। वेंचर कैपिटल का फंड मनी मार्केट ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिल डिस्काउंटिंग या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और गवर्नमेंट इस पर 20% जो इसमें इनकम मिलेगी डिविडेंड के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, तो 20% इसमें गवर्नमेंट टैक्स लेगी। ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इश्यू की थी इन द ईयर ऑफ 1988। नाउ टुडे वी शैल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल। द प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ध्यान में रखना। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड स्टेज इसका है एग्रीमेंट ऑन प्रिंसिपल टर्म्स, ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनल अप्रूवल। ध्यान में रखना। इसमें पहला स्टेप आज हम डिस्कस करते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इट इज़ एन इनिशियल इवैल्यूएशंस ऑफ द डील, यानी जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते उसका पहला इवैल्यूएशंस करेंगे, उसका फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये पैसा कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, कहाँ कौन से मार्केट में डालने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले या सर्विस देने वाले, पूरा इवैल्यूएशन करेंगे। इट्स अ वन काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फर्स्ट, द वेंचर कैपिटल डिटरमाइंड इट्स सीम टू बी सिमिलर डील प्रीवियसली और नॉट, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट ये डिसाइड करेगी ये डील पहले हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, और पास में किसी और ने फाइनेंस किया था या नहीं किया था। देन ही डिटरमाइंस वेदर द प्रपोजल फिट्स इट्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी और शॉर्ट टर्म नीड, यानी दूसरा पॉइंट में ये डिसाइड किया जाएगा कि शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जरूरी है। इन डेवलपिंग अ पोर्टफोलियो बैलेंस, यानी रिस्क जो भी डेब्ट इक्विटी का होता है वो बैलेंस करने के लिए ये ऑल्सो इन्वेस्टिगेट इकोनॉमी ऑफ द इंडस्ट्रीज, मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, वो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड कंपेयर हिज नॉलेज एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन दैट इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग उनके पास नॉलेज क्या है, वो जानते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करेगी, कैसे प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी का मार्केट शेयर कैसा रहेगा। एंड ही देन रिव्यूज द नंबर्स प्रेजेंटेड टू डिटरमाइन इफ द बिजनेस कैन रीजनेबली डिलीवर द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी बाद में वो डिसाइड किया जाएगा कि सूटेबल रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब कंपनी का प्रॉस्पेक्ट कैसा रहेगा, अर्निंग कैपेसिटी फ्यूचर में कैसी रहेगी, और रिटर्न कितना मिल सकता है। He also evaluates the credentials and capacity of the management and to determine if they can carry out the plan presented, और बाद में ये लास्ट में इवेल्यूएट करेंगे वो लोग कि हम जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है उसकी क्रेडेंशियल, मतलब प्रेस्टीज कितनी है, गुडविल कितनी है, उनका नॉलेज कितना है, और मैनेजमेंट की कैपेसिटी कितनी है डिसीजन लेने की, मतलब उनको कौन सी अथॉरिटी दी गई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो सब डिटरमाइन किया जाएगा। बाद में वो प्लान को आगे कैरी आउट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। सेकंड, एग्रीमेंट ऑन द प्रिंसिपल टर्म्स। इट रिफर्स टू द अग्रीमेंट ऑन प्रिंसिपल मतलब चीफ टर्म्स, क्या कौन सा पैसा कितने समय तक कौन से पर्पस के लिए देना है, ये पहले डिसाइड किया जाएगा, और सामने रिटर्न कितना कंपनी को देना है और कितना लॉक इन पीरियड होगा या फ्री होगा, ये सब
टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाएगी एंटरप्रेन्योर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में। अगर दोनों सेम मैटर पे एग्री हो जाते हैं देन दे विल गो फर्दर ड्यू डिलिजेंस। दिस इज द लॉन्गेस्ट, इट्स अ मेनली बेसिक स्टेज ऑफ दिस प्रोसीजर। ये प्रोसीजर में 1 से 3 महीने लग जाते हैं, ध्यान में रखना। सबसे लंबा ये स्टेप है ये इन द वेंचर कैपिटल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स डिटेल रिव्यू ऑफ द कंपनीज हिस्ट्री, कंपनी कब शुरू हुई थी, कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, कंपनी का मार्केट कैसा था, कंपटीशन क्या थी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिव्यू क्या था, गवर्नमेंट ने क्या प्रोसीजर रखा था और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस रखी थी। डिटेल सर्वे किया जाएगा, बिजनेस प्लान, प्रोफाइल्स ऑफ इंडिविजुअल, उसमें काम करने वाले सारे जो पहले से लेके अब तक उनके सारे प्रोफाइल्स देखे जाएंगे। इंडस्ट्रियल एनालिसिस किया जाएगा, सप्लायर है ना, जो लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं, इन्वेंट्री सप्लाई करते हैं, उनका एनालिसिस, टारगेट मार्केट क्या है एंड मैनेजमेंट। एंड इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द एनालिसिस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। और वो ध्यान में लिया जाएगा कि भाई कंपनी जो नया प्रोजेक्ट डालने जा रही है उसमें रिस्क कितना है। मतलब इट्स नॉट अ टेक अ ब्लाइंड रिस्क बट दे ऑलवेज वांट टू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क। इसीलिए वो ज़्यादातर इंकॉर्पोरेट करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि रिस्क कितना इन्वॉल्व। वैसे देखा जाए तो रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर ये सुटेबल लगता है, अच्छा लगता है और रिटर्न भी अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, फिजिबल है, तो लास्ट में क्या होता है आप सब जानते हैं, फाइनल अप्रूवल। हियर एन इंटरनल इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड, जिसे हम MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट के बीच में तैयार किया जाता है। एंड दिस डॉक्यूमेंट रिव्यूज द वेंचर कैपिटलिस्ट फाइंडिंग्स एंड डिटेल। और ये पूरे रिपोर्ट में वेंचर कैपिटलिस्ट ने क्या क्या ढूंढा, क्या कंक्लूजन पे आए, वो पूरा इसमें लिखा जाएगा। एंड द इन्वेस्टमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। So this information is used to prepare formal legal document, और इसको स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर करवा के तैयार किया जाएगा एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह। देन बोथ एंटरप्रेन्योर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट विल साइन टू फाइनलाइज द डील। और ये डील फाइनलाइज हो जाएगी तब एंटरप्रेन्योर जो भी स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया बराबर इमर्जिंग बिजनेस है, उनको ये उनके वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा जो डील हुई है उनके द्वारा पैसा मिल जाएगा। So this is the process of the venture capitalist. ध्यान में रखना, if you want to become in the future venture capital में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं, तो अभी भी यही प्रोसेस प्रेजेंटली चल रहा है। तो ये प्रोसेस के द्वारा आप अपना कैपिटलाइज फाइनल डील में कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी सेफ्टी भी बरकरार रख सकते हो और कंपनी को भी नुकसान नहीं हो सकता। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अप टू हियर वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। अब हमारे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेब्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग और इंटरनल एक्सटर्नल फंड, जो यूनिवर्सिटी में बेसिकली तौर पे चलाया जाता है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, गुड बाय।